इंदौर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र की सालों पुरानी गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा कई एकड़ जमीन व अन्य मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। इंदौर के गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा शासन से 42 साल से न्यायालय में परिवाद लगाकर कई एकड़ जमीन के लिए संस्था लगातार लड़ रही थी, लेकिन सालों बाद जब न्यायालय द्वारा संस्था के पक्ष में फैसला आया तो सभी सदस्य काफी उत्साहित हुए। तो वहीं संस्था से तकरीबन कई सदस्य जुड़े हुए हैं जिन्होंने सालों पहले प्लॉट, मकान, दुकान खरीदकर उन पर निर्माण कर लिया था। तो वहीं अब संस्था द्वारा कलेक्टर व रजिस्ट्रार कार्यालय में उनकी रजिस्ट्री प्रारंभ करने की योजना में है। तो वहीं संस्था के सदस्यों द्वारा बताया गया कि इतने लंबे टाइम लड़ाई के बाद कई एकड़ जमीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। अब संस्था उन्हें भी छुड़वा लेगी। तो वहीं संस्था के सदस्यों का कहना है कि संस्था काफी लंबे समय से अपने पक्ष में फैसला लेकर आई है और अब संस्था उन सभी सदस्यों को उनका हक दिलाने का काम कर रही है जो इस संस्था से सालों पहले जुड़े थे। तो वहीं संस्था द्वारा रजिस्ट्री से लेकर अन्य जो रुके हुए काम हैं अब उन्हें कलेक्टर व अन्य विभागों द्वारा पूरा कराया जाएगा। सदस्यों का कहना है कि कोई असामाजिक तत्व संस्था को बदनाम करने के लिए अंगल बातें फैला रहे हैं, जिससे कि संस्था का नाम धूमिल हो रहा है। इसी को लेकर संस्था आने वाले दिनों में उन लोगों के भी नाम उजागर करेगी। संस्था द्वारा शासन से केस जीतने के बाद समस्त विभागों से जैसे कलेक्टर ऑफिस, रजिस्ट्रार, अन्य संबंधित विभागों का अवगत कराकर सदस्यों को भूखंड आवंटन एवं रजिस्ट्री की अनुमति के लिए पत्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में सदस्यों को उनका मौलिक प्लाट दिया जा सके और विवादित मुद्दों को भी निपटाया जा सके। दायरा हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया कि हमारा इनका बात चल रहा है, इस आदेश की सुनवाई पश्चात ही कार्रवाई की जाए, तब से रजिस्ट्री बंद कर। जो लोग आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कब्जा करने की, एक प्लाट की 2 रजिस्ट्री करने की बात कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है साहब? ये हमारे ऐसा कोई प्रचलन में नहीं है, न कोई ऐसा नियम नहीं है। एक प्लाट की 2 बार रजिस्ट्रियाँ तो आज तक नहीं हुई है और ना ही गांधीनगर ने संस्था द्वारा आज तक कभी एक प्लाट दोबारा बेचा, क्योंकि 441 जमीन इतनी ज़्यादा हमारे पास सोसाइटी के पास जमीन है कि हम एक प्लाट को दोबारा क्यों बेचेंगे। हमारे को जबकि हमने शासन से 5000 सदस्यों की डिमांड करी कि हम 5000 सदस्यों को प्लाट दे सकते हैं। अभी हमें उन्हें 3000 सदस्यों की पात्रता दी है, जिसमें हमारे 3000 सदस्य आज भी हैं। मगर जो कुछ लोग जो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जैसे अभी 4-5 दिन से रोज वो करण नायक का चल रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं संस्था से। आज तक ना उसको सदस्य बनाया है और ना ही उससे हमने कभी वो झूठी बोल रहा है। आज मैं आप लोगों के ऊपर आरोप लगा दूंगा कि आपको मैंने 4 लाख रुपए दिए, तो आप मान लोगे क्या? उसने 2012 की बात हो रहा है, जबकि गांधीनगर में उस समय लाख 2-2 लाख में तो प्लाट यूं ही मिल रहे थे और वो बता रहे कि मैंने 2012 में 3,85,000 रुपये दिए। एक बार बोलता है 3,85,000 दिए, कभी बोलता है 5 लाख दिए। कल की बाइट में वो बता रहा है कि ये जो ज़मीन मेरी वो गुमटी रखी हुई थी वो शासन की है। अगर शासन की थी तो हमने तेरे से वादा कैसे कर लिया कि वहाँ पर प्लाट है? वहाँ पर ऑलरेडी हमारे 307 खसरा नंबर 25 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पर हमारे सदस्यों के प्लाट है। और उसमें जो जगदीश चौकसे की बात आप लोग यहाँ पर उसने करी है, तो जगदीश चौकसे ने हमारे किसी सदस्य द्वारा वो प्लाट वहाँ पर खरीदा है और वो अपना मकान बना रहा है, जिसकी विधिवत उसने अपने सारे नक्शे पास कराए। ये उसका लुकआउट है। कभी हमारे पास में आएगा वो बात तो हम उसकी भी जानकारी पूरी देंगे। इसके बाद आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आगे की कार्रवाई तो बस हमने ये मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे सारे डायरेक्टरों द्वारा जाके। हमारी ज़मीन 146 एकड़ पे शासन ने अन्य विभाग को आवंटित कर दिया, जिसमें 146 नंबर का रखा है, 42-43-44 जम्बूरी एफसी की रखा है। इसमें घोमटगिरी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। इस ज़मीन पे हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। वो शासन द्वारा बिना बताए हुए, शासन को विश्वास में दिए हुए शासन द्वारा उनको आवंटित कर दिया गया। उसी प्रकार बड़ा बांगरदा की ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन गांधी उन्मूलन बस्ती को भी उन्होंने आवंटित कर दिया, जो वर्तमान में हमारे पास नहीं है। हम केवल 717/1, 717/3, 9, 5, 14, 140 एकड़ और 30 एकड़ ये नैनोद की ज़मीन जिसमें हमारी बसाहट है, इसी पर हमारा। इसी ज़मीन में कुछ अराजक तत्व द्वारा 2 एकड़, फिर 2 एकड़ और कब्रिस्तान की ज़मीन शासन ने आवंटित किया। सर, हम सिर्फ 1 प्लाट 2 प्लाट क्यों दें? हमारा कथन यह है कि हमने अपने सदस्यों को तो इतना प्लाट हमारे पास ज़मीन है, उसको हम सिरे वार वरीयता सूची अनुसार हम दे सकते हैं।
हमने एक आवेदन भी दिया हूँ कि हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया जाए। हम इस आवेदन को जितने सदस्य हमारे हैं सबको हमको कब्जा देने की अनुमति दी जाए, रजिस्ट्री करने की अनुमति दी जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा अपने आवेदन पत्र में संलग्न है, जो हम आपको काफ़ी हमारे सुलभ है। जब से प्रकरण जीते हैं तब से इसकी कार्रवाई निरंतर हमारे द्वारा चलायमान है। कितने सालों से आप ये संघर्ष कर रहे हो? आज सर अपने कार्यकाल में तो हम करीब जब 19 साल हो गया, 19 साल में हम यहाँ पे हैं। 2004 से हमारी ड्यूटी यहाँ पे, तब से हम निरंतर इसी संघर्षशील में, इसी प्रकरणों में, इन्हीं मुकदमों में हमारा बुढ़ापा आज भी विद्यमान है। अभी नगर निगम ने एक मकान तोड़ा यहाँ पे जी, कोर्ट के आदेश से जी, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम जो हमको कोई पार्टी नहीं बनाया, 2 और 3 प्लाट की है। उसमें 2 नंबर का जो प्लाट है, एक कमलाबाई की सदस्य थी। उस सदस्य के मृत्यु पश्चात वो प्लाट का आवंटन की कार्रवाई उनके द्वारा की गई, हमारे द्वारा नहीं। हमने तो उसका नामांकन किया हूँ, जिसके नाम पुष्पाबाई नाम की एक औरत थी, उसके 6-7 वारिस थे। उन्होंने हमारे संस्था में बाकायदा स्थगन की कार्रवाई की गई थी। उसने अपना स्थगन हटाया। स्थगन होने के बाद हमने उसकी नामांकन की कार्रवाई कार्रवाई पश्चात उसका बात चल रहा था सेशन कोर्ट में दिया था कि इस यथास्थिति बनाए रखें। उसके फलस्वरूप उन्होंने निरंतर उस पर कार्य करते रहे। हमने हमारे ऊपर स्टे था, उसकी कापी उसको उपलब्ध कराई गई। जो मकान बना रहे थे उन्होंने उसकी अवहेलना किया। अवहेलना करने के पश्चात उसको सेशन कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए हमारे पत्राचार के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उस पर कार्रवाई हुई। सर वास्तविकता ये है, 1949 से हमारी जो संस्था यहाँ पर काबिज है, मगर कुछ लोग यहाँ पर आकर आपत्तिजनक जो कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं कि सोसाइटी चोर है। मगर आज तक सदस्यों को ही प्लाट दिए गए हैं और यहाँ पर उन सदस्यों द्वारा ही निर्माण किया गया है। मेन मुद्दा हमारा था कि जितने भी सदस्य हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ शुरू की जाएँ यहाँ से, गांधीनगर संस्था से, कलेक्टर द्वारा। वो प्रशासन से हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि जितनी शीघ्र अतिशीघ्र हो रजिस्ट्री शुरू करके हमारी संस्था को विधिवत रूप से चला सकें। आपका नाम और पद? नरेंद्र बख्शी, डायरेक्टर सोसाइटी जी, प्रबंधक। ये बता दूं, अभी आज की स्थिति ये है कि 16/10/2019 को सोसाइटी 441 एकड़ की ज़मीन का केस जीत गई है। उसकी ये हाई कोर्ट की हमारी जो कॉपी है, ये आपके पास में मैं देने को तैयार हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है कि कलेक्टर द्वारा, शासन द्वारा दिया है कि जितनी भी ज़मीन अगर शासन ने अपने कब्जे में करी है तो वो सारी ज़मीन छोड़कर, खाली कर रिक्त करके हमें दी जाए। मगर हम तो ये चाहते हैं कैसे भी करके शासन हमारे गांधीनगर की रजिस्ट्रियाँ चालू कर दे। हम तीन खसरों पर आज भी बसे हुए हैं, 717/1, 717/3 और 307। ये हमारी करीब 200-225 एकड़ ज़मीन पे हम जितने भी सदस्य सारे यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं, उसमें से 500 लोगों को आज भी हमें कब्जा देना है, जिसके अब हम जो लेटर है कलेक्टर को भी दे चुके हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में दे चुके हैं। जैसे ही हमें परमिशन कलेक्टर से मिलती है हम तुरंत उन सब लोगों को कब्जा भी दे देंगे। और शासन से हमने ये कहा है कि हम इन 3 रकबों पे बसने के बाद में जितनी ज़मीन अगर आप बचती है आप सारी सरकार ले लें, मगर इस संस्था को विधिवत रूप से चलने दें और इसकी रजिस्ट्री शीघ्र अतिशीघ्र चालू कर। क्या कारण है जो सरकार, आपका शासन आपकी तरफ बार बार इस तरह से कर रहा है, भेदभाव लगा रहा है? आज की तारीख में क्या है कि ये ज़मीन इतनी महंगी हो गई है, सुपर कॉरिडोर बन गया है, तो प्रशासन से हम लोग तो लड़ते 82 से लड़ रहे थे, जो जाके आज 19 में हम लोग जीते हैं केस। अब ये प्रशासन के ऊपर है, उनके पास कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, सारे कागज ओके हैं 49 से। शासन ये है सर इसलिए ज़्यादा हमारे विपरीत है क्योंकि ये सुपर कॉरिडोर जब निकल रहा था 132 प्लाट हमारे सदस्यों का प्लाट रोड में समाविष्ट हो गया। जो रजिस्ट्रियाँ भी द्वारा बार शिकायत आती है कि हमको कब्जा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शासन ने हमारी ज़मीन पर स्टे होने के बाद भी उस ज़मीन पे हमारे ऊपर कायमी करवा के वो ज़मीन लेकर उनमें उनकी रोड निकाल दी है। इसकी हमारी बार शिकायतें आती रहती हैं।
और हमारे जो फील्ड बुक नपती हुई 16 दिन नपती हुई 2 बार नपती हुई वो ज़मीन हमारे सीमा में जो है उस पर हमने प्लाट दिए हैं, सदस्यों को दिए हैं और उस ज़मीन का आधिपत्य अभी कब्जा उनका है। अभी हाई कोर्ट का डिसीजन भी हुआ कि 2 महीने में इस ज़मीन को रिक्त कराकर शासन को सुपुर्द करे। कलेक्टर महोदय ने अभी आश्वासन दिए हैं जो ज़मीन का लड़ाई झगड़ा सब रहा उसका आधिपत्य मिलेगा। हम सभी सदस्यों, एक नहीं सभी सदस्यों को कृत संकल्प हो कि हम उनको प्लाट देंगे। रही बात है कि बार बार वो शिकायत करें साहब हमारे ऊपर आरोप लगाए भू माफिया ये है वो हैं, कोई ऐसा तथ्य बतावे कोई भी आके कि हमने कोई ये भू श्रेणियों में आते हैं या भू माफिया में आते हैं। हमने प्रत्येक सदस्य को केवल 1 प्लाट हमने दिया है। सन 1948 संता 1964 में सदस्यता निरूपण 131 एकड़ पर बस चुकी है। 131 एकड़ के बाद हमने जो लड़ाई लड़ा 1982 में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा 712 प्लाट निकाले गए तो उसी पे तब से विवाद चल रहा है। उसको हम न कब्जा दे पा रहे हैं न उनकी रजिस्ट्री कर पा रहे हैं। आप लोगों के साथ विनम्र निवेदन है कि हमारा ये हमारे मंच पे उपस्थित आप हमारे इस व्यवहार को, हमारे इस तथ्य को आगामी अधीनस्थ न्यायालय से लेकर अन्य तक पहुंचाएं जिस चीज़ की सदस्यों के हित में कार्रवाई की जा सके। और जहां हम आपसे निवेदन कर रहे हैं इसके हमारी इस आवेदन को स्वीकार कर तथ्यात्मक जानकारी अनुसार और अपने समीपस्थ कार्यालय में ये प्रस्तुत करें। बस हमारा कहना यही है कि भ्रामक प्रचार हमारा मुख्य बिंदु है कि सन 1948 5 अप्रैल सन 1948 की संस्था प्राचीन तब रही है और वर्तमान में गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्व नाम इंदौर गरीब कष्ट निवारक सहकारी संस्था थी। वर्तमान में 1996 इसका नाम बदल करके शासन स्तर पर गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के नाम से स्थापित हुआ। प्रथमता यह है कि हम 2002 से इस संस्था में पदस्थ हैं और पूर्व में संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा रजिस्ट्री का कार्यक्रम किया जाता रहा, आवंटन किया जाता रहा। इसके बाद कुछ अराजक तत्वों के मिली भगत से संस्था की गतिविधि और संचालन में रोक लगा दी गई। 2004 से 744 से रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है और उस समय से हम निरंतर सतत प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बीच में संस्था प्रबंध कार्यकारिणी के ऊपर रोक लगा दी गई, प्रशासक बैठ गया, अन्य गतिविधियाँ नहीं की जा सकी क्योंकि प्रशासन स्तर पर उनके द्वारा बाध्यता है कि जैसी यथास्थिति है वैसे बनाए रखने में उनको काम के लिए स्थापित किया गया। क्योंकि हमारी संस्था पूर्व से जो कार्य कर रही थी उसी के कार्य रूप में रही। अनेकों जाँचें हुई, 172 जाँच 2003 में कराई गई जिसमें कई सदस्यों तो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सबका उत्तर हमारे पास मैं डॉक्यूमेंट्स जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदनों अनुसार संस्था के पक्ष में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि हम गत 82 से संस्था और शासन का वाद चल रहा था। उस वाद का निराकरण 1986 में हुआ जो संस्था के पक्ष में हुआ। शासन हार गई। जी भर्ती बंद करवा देते हैं। भर्ती 5 फीट बंद करवा दो। 5 फीट बंद कर क्या मुख्य विषय में लेके कॉन्फ्रेंस? ये मैंने अभी एक जो हमारा मेन मुद्दे का पॉइंट है वो इसमें दिया है कि हम वास्तविकता जो संस्था की वास्तविकता है उसके बारे में हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। क्या है, संस्था द्वारा शासन द्वारा हमें 441 एकड़ भूमि 1949 में मिली थी। उसके अलावा जब से ही ये संस्था विधिवत रूप से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे उनके द्वारा आज तक ये चल रही। बीच में कई बार शासन का यहाँ पर प्रशासन भी बैठा है कुछ कारणों से, मगर वो कारण भी ख़त्म होने के बाद भी शासन ने हमें विधिवत रूप से यहाँ पर हमारे जो पदाधिकारी लगते हैं उनका चुनाव होने के बाद में यहाँ पर हम लोग काबिज हुए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कब्जा नहीं मिल रहा है,
रजिस्ट्री नहीं हो रही है। मेन मुद्दा रजिस्ट्री का 2004 से। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं जो 2000 से यहाँ पर काबिज हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आपको इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी देंगे। ये हमारे पास में जो बैठे अध्यक्ष हैं, ये हमारे संचालक और पूर्व अध्यक्ष हैं विक्रम जी चौहान, ये हमारे मेन सदस्य हैं चिंटू जी, ये भी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और आज डायरेक्टर भी हैं। मैं भी पूर्व अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ पर डायरेक्टर भी हूँ। मैं हमारे प्रबंधक जो महोदय हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दूँ। खासगी ट्रस्ट का उठाया, ये तो मेरे दिल का मामला 2012 में मैंने उठाया था। और मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं कि किसी को सजा हो क्या हो, नहीं। उन्होंने भी ट्रस्ट सालों साल संभाला है, मगर उस समय जब कुशावर्त घाट बिका तब जरूर मैंने तुरंत पत्र लिखा था, कलेक्टर को भी बोला था। मुख्यमंत्री तब शिवराज सिंह जी थे, परसों उनको याद भी आया, मुझे लगा उनको याद है कि नहीं। वो बोले ताई आपने पत्र लिखा था, और मुझे अच्छा लगा कि कोर्ट के जजमेंट में भी नाम आया। तो अहिल्याबाई तो मेरी और आप सबकी है, केवल मेरी दिल की बात है ऐसा मैं नहीं मानती। हम सब अहिल्या भक्त हैं। उन्होंने जो काम करके रखा वो समेटना भी आसान काम नहीं है पूरे हिंदुस्तान। मैंने अभी एक मुख्यमंत्री को इसलिए पत्र लिखा, अभी तो चुनाव चल रहा है, मगर मैं मानती हूँ केंद्र सरकार की भी इसमें मदद लेना पड़ेगी। कोई विधानसभा में नियम बनाना पड़ेगा, उसका कानून बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा बड़े ट्रस्ट के रूप में हमेशा को उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो कहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने में बातें बनवाई। तो केवल 4 ऑफिसर उसको समेट नहीं पाएंगे। अभी तो 2 ऑफिसर के रहते हुए बिक गया ना। तो ऐसा नहीं होता है। हम सभी को भी केवल छापने से नहीं, हमें सभी को सुझाव भी देना पड़ेंगे कि कैसे करेंगे। अपन जरा इस चुनाव के बाद आपसे भी बात करूंगी, करेंगे। इनको वो आता वो हमारे संक्षेप में बताएं क्या मुख्य विषय था इस कॉन्फ्रेंस का। एक्चुअली गांधीनगर गृह निर्माण संस्था से मैं 2008 से यहाँ उससे पहले से सदस्य हूँ। वरीयता के आधार पर मुझे यहाँ प्लॉट का आवंटन किया गया, पर कब्ज़ा की जहाँ तक बात आती है वहाँ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का कुछ उलझन है, जिसके तहत मैं भी देख रहा हूँ। मैंने भी कोर्ट से फॉलो किया है और प्रशासनिक कार्यालयों में जाके भी इसकी तस्दीक करी है। उसके तहत तो मैं ये कह सकता हूँ कि संस्था अपने स्तर पर लगी हुई है और देर सवेरी सही, लेकिन संस्था जरूर प्लॉट आवंटन करेगी। ये जो अभी अराजक माहौल भी बन रहा है, आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, संस्था को भूमाफिया बताया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? अभी तक मेरा पर्सनली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कुछ परिवार के और भी सदस्य हैं जो मेरे रिश्तों में आते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि भूमाफिया या ऐसा कुछ है, क्योंकि इतना बड़ा अभियान भी चला था इससे पहले पुरानी सरकार में। लेकिन संस्था के ऊपर तब भी कोई बहुत ऐसा आरोप नहीं था। कब्जे को लेके शिकायतें हैं लोगों की, वो मेरी भी है, लेकिन वो मुझे मालूम है कि वो देर सवेर किस तरह दूर होगी। और वो प्रशासनिक प्रक्रिया की चूँकि एक उलझन है, तो वो एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मुझे पता है कि वो चीज़ गगन मुद्गल। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।